कहा जाता है, रात के सुनसान रास्तों पर अगर कोई अजनबी मदद मांगे तो कभी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर रास्ता ही एक छलावा हो? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे दोस्त जेविन के साथ घटी थी। एक ऐसी रात जिसने उसे जिंदगी भर के लिए खौफ से भर दिया। जेविन एक ट्रैवल व्लॉगर था। उसे अनजान रास्तों पर सफर करना पसंद था। नवंबर की कड़कड़ाती ठंड थी और रात के करीब 11 बजकर 30 मिनट बज रहे थे। गूगल मैप्स ने उसे एक शॉर्टकट दिखाया जो एक घने जंगल से होकर गुजरता था। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ चीड़ और बांस के पेड़ थे। अचानक गाड़ी झटके खाने लगी और बीच जंगल में बंद हो गई। जेविन ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। जब उसने फोन निकाला तो नेटवर्क पूरी तरह गायब था। बाहर कंपा देने वाली ठंड थी। तभी उसे धुंध के बीच टिमटिमाती रोशनियां दिखाई दी, जैसे कोई गांव हो। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद जेविन उस गांव तक पहुंचा। हर घर के बाहर एक लालटेन टंगी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात थी वहां की खामोशी। लोग काम कर रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुल्हाड़ी लकड़ी पर गिर रही थी, लेकिन आवाज गायब थी। जेविन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद ठंड और थकान की वजह से उसका दिमाग ऐसा सोच रहा है। वो एक बुजुर्ग आदमी के पास गया जो आग ताप रहा था। बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा या मुझे रात भर रुकने की जगह मिल सकती है? उस बुजुर्ग ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें एकदम सफेद और खाली थीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बिना पलक झपकाए एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया और भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, अतिथि भगवान होता है। अंदर जाओ, आराम करो, सुबह सब ठीक हो जाएगा। जेविन झोपड़ी के अंदर गया। वहां एक खाट बिछी थी और पास ही जमीन पर एक थाली रखी थी। थाली में ताजी रोटियां और सब्जी थी, जिसमें से भाप निकल रही थी। जेविन को बहुत भूख लगी थी। वो नीचे बैठा और रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। जैसे ही उसने निवाला मुंह के पास ले जाने के लिए हाथ उठाया, उसकी नजर सामने लगे एक छोटे से शीशे पर पड़ी और जो उसने देखा उसके खून को जमाने के लिए काफी था। शीशे में उसके पीछे खड़ा वो बुजुर्ग बिना सिर का था और उसके हाथ का खाना सड़ी हुई पत्तियों और कीड़ों में बदल चुका था। जेविन ने झटके से वो निवाला नीचे फेंक दिया। जो खाना असलियत में ताजा लग रहा था, वो नीचे गिरते ही राख और कीड़ों में बदल गया। अब जेविन समझ चुका था, ये कोई इंसानों का गांव नहीं था, ये एक छलावा था। जेविन बिना एक पल सोचे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, पूरा गांव बदल चुका था। जो लोग चुपचाप काम कर रहे थे, अब सब के सब उसकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे गलने लगे थे और उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो चुकी थीं। लालटेन की पीली रोशनी अब खून जैसी लाल दिख रही थी। जेविन अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागा, लेकिन वो जितना भागता, रास्ता उतना ही भूल भुलैया बनता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गांव खुद ब खुद अपनी जगह बदल रहा हो। पेड़ उसके रास्ते में आ रहे थे और पीछे से वही बुजुर्ग की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो अतिथि? अभी तो तुम्हारी दावत बाकी है। जेविन के पैर कांप रहे थे। उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं। अचानक उसे दूर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक दिया जल रहा था। जेविन ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और मंदिर की सीढ़ियों पर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने मंदिर की चौखट को छुआ, पीछे से आने वाली सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं और जेविन वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने उठकर जंगल की तरफ देखा। वहां कोई गांव नहीं था, बस कुछ पुरानी कब्रें और खंडहर पड़े थे। जेविन को लगा शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और कार का दरवाजा खोला। इस बार गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई।
जेविन ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ड्राइव करते हुए जब जेविन ने डैशबोर्ड की तरफ देखा तो उसकी सांसें गले में अटक गईं। वहां राख और सड़े हुए कीड़ों से भरी वहीं थाली रखी थी और उसके पास एक पर्ची पड़ी थी जिस पर खून से लिखा था, अगली बार जल्दी आना, अतिथि।